सत्य का आरंभ। महा आरंभ। किसी बहुत बड़े कार्य की नींव रखी जाती है, या उसका आरंभ किया जाता है तो वृत्ति को, मन को और सभी कार्यों को बहुत पवित्रता से, बहुत स्नेह से प्रारंभ किया जाता है। पूरे मनोयोग से। ये आरंभ जीवन में परमात्मा के साथ का आरंभ किसका आरंभ है? सत्य का आरंभ। जिस दिन, जिस घड़ी मुझे परमात्म परिचय मिला, उस दिन मेरे भीतर नींव किस बात की रखी गई? सत्य की नींव। दृढ़ता की नींव। नॉलेज की, ज्ञान की नींव। उन्नति की, पहले से अब हर बात में आगे बढ़ने लगे हैं। चाहे मन के संशय के खत्म होने की बात, समझ आने की बात, शक्ति धारण करने की बात, अब पहले जैसी उलझने नहीं रही हैं, उलझने खत्म होने लगी है, वो बात। मैं भीतर से सुलझने लगा हूं। ये सब किस में आता है? उन्नति में। जब आप भीतर से सुलझने लगते हो, भीतर से ठहरने लगते हो, स्थिर होने लगते हो, तो कार्य भी, सुलझे हुए मन से कार्य करते हो तो कार्य भी सुलझे हुए ही होते हैं। आप कभी भी नोट करके देखना, जब मन उलझा हुआ होता है तो कार्य सुलझा हुआ, उसका रिजल्ट सुलझा हुआ नहीं आता। और जब मन बुद्धि सुलझी हुई होती है तो वो कार्य भी सुलझा हुआ। ध्यान कहीं और होता है तो कुछ का कुछ हो जाता है, और जब ध्यान अपने स्थान पर होता है तो कार्य सही होते हैं। तो ये भी प्रगति का कार्य है कि अब मैं पहले से ज्यादा उलझता नहीं हूं, अब मैंने उलझना छोड़ दिया है। मैंने अपना कदम सुलझने की ओर उठा लिया है।
ये भी परिपक्वता है, ये स्थिरता है, ये सत्य की नींव है। ये जो सब मेरे जीवन में होने लगा है पहले से, अब ये नींव किसकी है? सत्य का प्रारंभ, सत्य की नींव। परमात्मा का कार्य मेरे रूटीन के कार्यों को करना नहीं है। परमात्मा का कार्य मुझे नॉलेजफुल बनाने का है। टीचर आपका पेट नहीं भरता, टीचर आपके बदले की जॉब नहीं करता, टीचर आपके बदले का बिजनेस नहीं करता, टीचर आपको उसके करने के लायक बनाता। आगे चल के आप ऐसी जॉब करो जो अपना निर्वाह अच्छे से कर सको। कोई कार्य, कोई धंधा करना हो तो वो आप कर सको। टीचर आपको इस बात के लिए तैयार करता है, ना कि टीचर स्वयं जॉब करके आपका भरण पोषण करता है। इसी तरीके से परमात्मा मेरा भरण पोषण नहीं करता, मेरे रूटीन के कार्य नहीं करता, मुझे इस लायक बनाता है कि मैं अपने कार्यों को सुचारू रूप से देख सकूं, कर सकूं। जब भीतर से उलझन खत्म होने लगती है, बिखरा हुआ जो बिखरे हुए जो संकल्प है, बिखरे हुए जो भीतर में कार्य हैं, आधे अधूरे, आधे ये किया, ये पूर्णता तक नहीं पहुंचाया, उसे छोड़ दिया, आधा ये किया, उसे पूर्ण नहीं किया, ये छोड़ दिया। परमात्मा पूर्णता प्रदान करते हैं। कैसे? जिस कार्य को भी हाथ में उठाते हैं, जिस कार्य को भी लेते हैं, उसको पूर्णता तक पहुंचाना, कार्य चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। कोई भी व्यक्ति बिना कार्यों के है नहीं, हर किसी को अपने कार्य करने होते हैं। जब हम अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा लेते हैं तो एक अलग सी खुशी मिलती है, अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जो कार्य पहले आधे अधूरे छोड़ देते थे, कई बार जीवन में बहुत बड़े कार्य भी करने को मिलते हैं, कभी छोटे छोटे भी। और जब हम, चाहे रिश्ते निभाने की बात हो, चाहे परिवार पालना, उसको आगे बढ़ाना, उनको सही जगह सेट करना, ये सारे रूटीन के कार्य जब इसको सुचारू रूप से कर लेते हैं तो एक अलग सी खुशी मिलती है। आप अपने जीवन के पड़ाव पार करते जाते हैं। तो ये पार कैसे करते हैं? ये शिक्षा कौन देता है, समझ कौन देता है कि मैं अपने हर पड़ाव को सुचारू रूप से पार कर सकूं? इसके नॉलेज परमात्मा देता है। और ये समझ कब मिलती है? ये समझ कब कार्य करती है, मिलती कब है, और कार्य भी करे समझ, ये कब होता है? जब आप अपने आप को महाचैतन्य से जोड़ लेते। महाचैतन्य सदा चलायमान है,
या यूं कहें, वो ऐसा ट्यूबवेल है जिसका ना कभी बिजली गुल होती है ना कभी पानी। 24 घंटे चलता है वो ट्यूबवेल। और आपकी सप्लाई अगर किसी कारण से बंद हो गई है, या बिजली नहीं है, या किसी कारण से पानी नहीं है, तो जब आप अपने आप को उस सुप्रीम ट्यूबवेल से जोड़ देते हैं, तो आपका कार्य भी सुचारू रूप से हो जाता है। यहां आपको इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों आपके कार्य आधे अधूरे रह जाते हैं? आप कहते हैं कि मैंने बहुत दिल से इस कार्य को शुरू किया था, लेकिन ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। 30, 40, 50% पहुंच के फिर ये काम रुक गया, मेरा चला ही नहीं उसके बाद आगे। वो चाहे बिजनेस हो, कोई जॉब हो, या घर बनाने की बात हो, या कुछ भी हो। कमी कहाँ आई? आपका कनेक्शन सुप्रीम ट्यूबवेल से नहीं था, जहां निरंतर बिजली और पानी बहता रहता है। बिजली और पानी की सप्लाई निरंतर चलती रहती है। आपका कनेक्शन कहीं और बीच बीच से था या नहीं था? था तो किसी और से था, या नहीं था उस स्थान से था जहां लंबे समय तक बिजली गुल हो जाती है और पानी गुल हो जाता है। हम जब देहधारियों से संबंध रखते हैं, देहधारी की तो कभी भी बिजली गुल हो सकती है ना। जब हम देहधारियों से संबंध रखते हैं और जब उनकी बिजली गुल, तो हमारी भी गुल। ये समझ की बात है। ये मत सोचो कि खाली सुनने भर तक की बात है और सुना और अनसुना किया, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। ये बहुत खास बात। किसी पर भी डिपेंड हो जाना। वही पार्टनर होगा तो काम चल सकता है, वही व्यक्ति होगा तो काम चल सकता है, वही स्थान होगा तो काम चल सकता है। हम किसी एक बात के पीछे पड़ जाते हैं। ये क्या हुआ? वही जॉब चाहिए, वही कंपनी चाहिए, वही व्यक्ति चाहिए, वही ये चाहिए, वही ये चाहिए। एक बात के पीछे पड़ना, अपनी सप्लाई को बंद करना। यही हो तो मुझे चैन पड़े, ये ना हुआ तो बस फिर तो मुश्किल है। ये क्या कर लिया आपने? जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलना था, आपने इस बात में आके अपने रास्ते को रोक लिया। यानी कहीं गलत जगह आपका तार जुड़ गया। अभी रुको और समझो इस बात को कि क्यों नहीं कार्य पूरा अंजाम तक पहुंचता है। आपने वहां अपने आप को जोड़ लिया जहां उसकी खुद की सप्लाई नहीं है। तो जब उसकी रुकी तो आपकी भी रुकी। आप किसी पर भी डिपेंड ना हुए, ना वस्तु पर, ना व्यक्ति पर, ना किसी और बात। आप अपने आप को सुप्रीम के साथ जोड़ें।
महाचैतन्य के साथ, जो सारे संसार का आरंभ है, जो सारे संसार की उन्नति है, जो सारे संसार को सप्लाई देता है निरंतर, आप उससे अपना कनेक्शन जोड़ें। होता क्या है, हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। ये बात ही, ये स्थान ही, ये व्यक्ति ही मेरे जीवन में होगा तो जीवन आगे चल पाएगा। यहां हमने क्या किया, एक किसी व्यक्ति को या स्थान को या वस्तु को या उस काम को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। मेरी सारी जो शक्ति है इस कार्य पे लग गई कि ये होगा तो मैं आगे चल पाऊंगा, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मेरी सारी शक्ति कहाँ लगी हुई है, मेरा सारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, किसी विशेष व्यक्ति पर, विशेष स्थान पर, वस्तु पर या किसी और कार्य में। मैं यहाँ हूं। अब मैं यहाँ होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। मैंने खुद ही खुद अपना रास्ता रोक लिया। अब मैं बढ़ कैसे सकता हूं आगे। आप अभी के अभी जहां भी रुके हुए हो वहां से ध्यान को हटाओ। जो भी चीज आप ये चाहते हो ये होनी ही चाहिए, वहां से ध्यान को हटाओ। महाचैतन्य पर ध्यान को एकाग्र करो, सदाशिव पर करो ही करो बस। करे ही जाओ। अब ये आपको वो सप्लाई देगा जो आपकी रुकी हुई है। ये ऐसा स्टोर है जो 24 घंटे 365 दिन चलता है। आप अपनी हर बात यहां करें। आप वो एक ही जगह अड़ जाएं, ये आदत छोड़ दें। यही हो तो मैं जी पाऊं, ना हो तो मैं जी ना पाऊं। इससे आप अपने आप को रोक देते हैं। और जब आप अपनी एनर्जी को रोक देते हैं तो आपको सफलता भी नहीं मिलती। सफल होना है आपको, जो भी कार्य हाथ में है आपके, उस कार्य में सफल होना है। अपने आप को यहाँ कनेक्ट करो। करते जाओ। महारुद्र परमात्मा, महारुद्र महाप्रयाग, भीतर ही भीतर जाते जाओ। महाचैतन्य, महाचैतन्य का अर्थ है जो सदा जागृत है,
महाचैतन्य का मतलब जो सदा जागृत है, ना कभी छुट्टी पे होता ना कभी सोता। इस पर पूरा ध्यान एकाग्र करो। एक आपके नैनों के सामने महाज्योति है, बस आपने उस ज्योति को पकड़ कर रखना है। फिर जो अव्यवस्थित बातें हैं, जो आपके जीवन में उथल पुथल है, वो सब व्यवस्थित हो जाएंगी। आप ये सोच के इस महाज्योति से कनेक्ट हुए, मेरे जीवन का जो भी विस्तार है, जीवन का विस्तार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है। एक चीज खत्म नहीं होती, दूसरी, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी। ये जीवन का विस्तार है। तुम मेरे जीवन के विस्तार का सार हो। आप जुड़ो, फिर इसका मतलब भी समझो, हटना नहीं। बस उसी ज्योत को, उसी लो को देखते रहो। आपके नैनों से ये लो ओझल ना होने पाए। विस्तार, मेरे जीवन के विस्तार का सार का अर्थ है जो मैं बहुत बड़ा बड़ा मार्ग तय कर कर जाता हूं, जो बहुत कठिनाइयों से पहुंचता हूं, तुम मेरा वो शॉर्ट मार्ग हो। कोई भी कार्य मुझे बहुत चलने के बाद फिर सफलता मिलती है, तुम शॉर्टेस्ट रास्ता हो। इसका क्या है? इसका रूप क्या दिखाया है? जो सब बड़ा बड़ा मार्ग पकड़कर अपना यात्रा पे चल दिए, सभी देवी देवता, और गणेश ने अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए। हम्म, सब तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल गए, और गणेश ने सिर्फ माता पिता के चक्कर लगा लिए और प्रथम देव बन गए, यात्रा सबसे पहले पूर्ण की। महादेव, महादेव विस्तार का सार है। जो आप पूरे ब्रह्मांड की लंबी लंबी परिक्रमा लगाते हो, ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने से ये भी अर्थ है कि आपके कार्य कोई 2 साल, कोई 10 साल चलते रहते हैं और आप उस कार्य के अंजाम तक पहुंचते ही नहीं हो, यानी कि बड़ा बड़ा चक्कर, विस्तार में जाना। कितनी मेहनत लगती है एक ही कार्य का रिजल्ट आने में। 2 साल लग गए मेरे को, 10 साल लग गए इसी काम को करते करते, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। यानी
आप अपने आप में घूमे जा रहे हो। और जो कहीं आप सदाशिव में समा जाओ तो गणेश के जैसे कम मेहनत में ही ज्यादा प्राप्ति। क्या समझ आई? आप बातों के जाल में मत फंसो। जब आप बातों के जाल में फंसते हो तो ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल जाते हो, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे। और जो आप एक में समा जाते हो, यानी कि सार में आ जाते हो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये बात आपके जीवन का एक अहम मकसद है, एक अहम रोल है, एक अहम सफलता है आपके जीवन की। ये वाली बात, कौन सी वाली बात? कि आप बात के जाल में मत जाओ। जब आप बात का ही विस्तार करते रहते हो, उसी की चर्चा करते रहते हो तो आप ब्रह्मांड में निकल जाते हो, विस्तार में चले जाते हो। 2 साल 10 साल बीत जाते हैं, आपके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। और जो आप गणेश के जैसे सुप्रीम माता पिता का ही चक्कर लगा लेते हो, बस उसी में समा जाते हो और कहीं बुद्धि नहीं लगाते हो, तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलती जाती है। आप सार में आ जाते हो, आप मेहनत से बच जाते हो। वरना कितने तो आपके मन की शक्ति वेस्ट होती है जब आपको सफलता नहीं मिलती, कितने आपके धन की, कितने समय की, कितना कुछ वेस्ट के खाते में चला जाता है। अब आप वायदा करो, आप विस्तार में नहीं जाएंगे, एक आदत बनाओ। मैं बात को ज्यादा खींचूंगा नहीं, अब आज के बाद मैं बात को ज्यादा खींचूंगा नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उससे क्या होता है? एनर्जी, जो एनर्जी मुझे गेन करनी चाहिए वो एनर्जी मेरी वेस्ट चली जाती है। और वही स्टोर की हुई एनर्जी जो आप इकट्ठी करते हो, अपने मन की पावर, समय की पावर, जब आप इकट्ठी करते हो, अब यहाँ और एकाग्रता से सुनो। जब आप अपनी मन की पावर को स्टोर करते हो और समय की पावर को, यही पावर आपके कार्यों को समर्थ बनाती है। यही पावर आपके जीवन को समर्थ बनाती है, जो आप वेस्ट से बचाते हो। तो आप एक वायदा करो, अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि मैं बात को ज्यादा खींचूंगा नहीं। मुझे बात को बहुत शॉर्ट और शॉर्ट और शॉर्ट कर देनी, क्योंकि अभी तक बात को खींचने की आदत गई नहीं है।
इससे बहुत सी शक्ति और बहुत सा समय वेस्ट कर देते हैं। ये बात को खींचने की आदत अपने रूटीन का कार्य समझते हैं। ये तो हमारे रूटीन का कार्य है। 2-4 घंटे जब तक मैं बातों को विस्तार में ना ले जाऊं, इसको तो यही नहीं समझते कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बातों को खींचना बहुत बड़ी मिस्टेक मान के अगर इसको पूरा अपने जीवन से निकाल देंगे तो आपकी सफलता हुई पड़ी है। बोलो, करोगे कि नहीं? आपके मन की कर्मेंद्रियों को, आपके बुद्धि की, आपकी समझ की, सब बातों को, ये बात का विस्तार जो है, एक ही बात को लंबे समय तक खींचते रहना, ये सबको डेड कर देता है। या ये कहो, वो गंदा पानी आपकी बकेट में भरा ही रहता है। किसी ने मैला पानी भर के रखा हुआ हो हफ्ते 10 दिन, महीना 15 दिन का, आप क्या कहोगे उसको देख के? इसको तो फेंक, इसमें बदबू उठ रही है। 1 महीने से 15 दिन से ये क्या पानी गंदा भर के रख रखा है? तुरंत आप उसको कहोगे ये क्या भरा हुआ है। ये भाई, ये तो गंदा पानी हमने भर के रखा हुआ है, ये तो हम समझ लेते हैं कि हमने भर के रख दिया और इसमें बदबू उठ रही है। लेकिन भीतर में जो बात का पानी भर के रखते हैं, इसमें जो बदबू उठती है, इसको कहाँ फेंकेंगे? जितना अंदर भरा पड़ा है उसी का तो विस्तार करेंगे ना। ये जो भीतर भरा पड़ा है इसको बाहर उड़ेलना है, खत्म करना है इसको। तभी तो उसमें नया आकर बैठेगा, तभी तो वो बाल्टी पहले की खाली करेंगे, तभी तो उसमें नया पानी भर सकेंगे। तभी तो उसमें स्वच्छ जल आएगा और वो यूज कर सकेंगे।